वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल मकाम व दोज़खुल हराम। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। सुनाएं क्या, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामती दे। कुछ तज्ज़िया अपना पेश करें जो गुफ्तगू हुई है शराइत पर। मौक़ूफ़ हुई है जो रमज़ान में नहीं ना आपने ज़िम्मा लगाया था। हाँ रमज़ान में आपने कहा था कि वो इन्नमा यस्तज़ल्लहुम अश-शैतानु बिबादि मा कसबू व लक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। अच्छा अच्छा, अफ ओहद में वो तो अफ। आपने कहा था। मुझे खबर तो यार दे देते सारे ना झूठ कि करते आपने आ हैं। जाना है, खबर दे देते तो मैं उसके रेफरेंसेस तैयार कर लेता। चलें, कोई वो बात नहीं। अल्लामा जावेद आलमी से पूछो, पिछली दफा मैंने उन्हें कहा था, वो कोई उन्होंने राब्ता मुझे नहीं कोई हुआ होगा खबर हो नहीं दी, सकता है। वो ऐसा ही है भाई, पठान है वो, उसने मुझे बोला भी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा आप सुनाएं, अभी जो बात हुई है मिसबाह साहब से, मिसबाह साहब से बात हुई है, उस पे वो अपने, वो इंडिया में एक बरेलवी साहब है ना, तो वो यार उन्होंने मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है। ये हाँ ऐसे मुनाजरे नहीं होते, ऐसे मुनाजरे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल 16 शरायत रखी हैं, यहाँ कौन सी बिल्डिंग तैयार करनी है। वो डर गया ना बेचारा, डर गया वो भागने के चक्कर में, चैलेंज दे के भागने के चक्कर में है वो मुफ्ती साहब। हम लोग हैं ना सीधे ठा लगते हैं, सीने के साथ सीना लगाते हैं आकर। सही। कभी हमने कहा है, एक दो बातें हमने करनी होती हैं कि ये ना करना वो ना करना, बस चलो ये स्टार्ट करो। एक सही मुनाजरा है, घंटा हो गए, शरारतें हो रही हैं, करना कोई नहीं है आप दोनों ने। सही। चलें जी जनाब, अब गुफ्तगू होगी इस बात पर कि सहाबा कराम ओहद में भाग गए थे। मॉडरेटर है, मॉडरेटर मॉडरेटर साहब हैं। आप, काजमी साहब जवाब दे दो, मॉडरेटर कौन है भाई? अच्छा चले हम एक दो बातें तय कर लेते हैं ना, आपस में हम एक दो बातें तय कर लेते हैं। आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शेख साहब एक तो ये है कि हमारी जो मुकद्दस हस्ती हैं उनके मुतालिक लफ्ज़ कोई नहीं बोलना, काफिर मुनाफिक ये वो। चलें इस्लाम के अंदर दोनों घरों में रहना है। ओके ओके सर, मान लिया। और ठीक है ना जी। सही नंबर दो ये है कि हमने एक दूसरे की जब बात चल रही हो तो बात काटनी नहीं है। सही ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप जंप लेने शुरू कर दें, ये नहीं होगा। बस ये दो बातें थी, शरायत तय हो गई हैं, अब टाइम की बात कर लें और शुरू करें। जी सर। वो मॉडरेटर है कोई? वो सुन भी रहे नहीं, पता नहीं सुन रहे, मुझे तो उन्होंने मैसेज नहीं दिया कि कोई मॉडरेटर है उनके पास। चलें अब वो पहले गुफ्तगू से पहले वो अपना वो तो चल पता चले ना अपना मुद्दा के असल पोजीशन आपका क्या, मेरा क्या? हाँ आप अपनी वजाहत कर दें ना। मेरा पोजीशन यह है कि जनाब उमर बिन खत्ताब जंग ओहद में उन्होंने फरार किया था, और कुरान मजीद ने इस बात पे तस्रीह की है और इस बात की बड़ी मजम्मत की है। और न सिर्फ जंग ओहद में, उसके बाद जंग खैबर में ये भी फरार हुए थे, और उसके बाद जंग हुनैन में भी फरार हुए थे। ठीक है ना। आप लोग कहते हो फरार तो हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है जंग ओहद वाले में। जंग ओहद में फरार पर, जंग से जो फरार इख्तियार किया था उनको, और दूसरे सहाबा ने उनको क्या किया था, अल्लाह ने माफ़ किया है। हमारा मौक़िफ़ यह है कि ये मुआफ़ी जो अफ़ कुरान में आया है, ये इस तरह नहीं है कि अल्लाह ने, इन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल किया। ये अफ़ इस तरह है कि अदम ताजील इक़ाब है, यानी अल्लाह ताला, अफ़ से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया। अफ़ से मुराद यह है कि दुनिया में इनको अल्लाह ताला अज़ाब नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ है कि इनको बैअत तोड़ने पर और भाग जाने पर इनको अदालत के कटहरे में खड़ा कर दें और उन पे इनको फांसी दे दें। लेकिन दुनिया में न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सजा दी है और न अल्लाह ने इन पर इक़ाब किया है। यह अफ़ से मुराद यह है। लेकिन आखिरत में इनसे गिरफ्त होगी, आखिरत में इनसे गिरफ्त होगी, और ये भी सिर्फ ओहद के लिए। हुनैन वगैरह में तो वो तो उनके लिए तो आया अफ़ भी नहीं है ना, और खैबर में जो फरार हुए थे। मौक़िफ़ हमारा यह है, आप अपना मौक़िफ़ बताएं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को माफ कर दे, अब अल्लाह करीम के सामने कोई ऐसा
मकाम वाला नहीं है जो रब के कानून को रिजेक्ट कर सके। अल्लाह ने कानून बयान कर दिया। अगर आपको ये कानून कहते हैं कि ये दुनिया के लिए है, आप कहते हैं ये दुनिया में माफी है, आखिरत में माफी नहीं, तो फिर ये है कि 3 रिवायात ले मोहम्मद फरमा दें कि दुनिया में माफी नहीं है। ये मेरा दावा है। मॉडरेटर साहब तशरीफ लाएं। आप मान रहे हैं कि भागे थे ना, आप फरार को आप मानते हैं, लेकिन कहते हैं माफी हुई है ना, आप भी मानते हैं, सही है? चले आप अपने कहते हैं भाग तो गए थे लेकिन माफी हुई है, सही है? आप कितने मिनट रखने हैं जी? अभी मॉडरेटर आ गए ना, मॉडरेटर साहब आ गए। एक मिनट, मैं मॉडरेटर भाई को लाता हूं जी। आप अपना मौक़िफ़ वाज़े करें ना, आपने सुकूत इख्तियार किया ना। अगर भागे नहीं है तो माफ किस बात की किया? अगर फरार नहीं किया तो माफी किस बात की है ना? तो आप मान गए ना कि भाग गए। हार गए भाई, हार गए। अभी कब कबूल कर दी कि भाग गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के दरगाह में छोड़ के भाग गए थे ना, मान गए ना, कहता अल्लाह ने माफ किया। वो सही है। ये दौड़ाता हूँ, वो 1150 साल से दौड़ा हुआ है, मोहम्मद मादी नहीं आया। इस बात को न छेड़। ओ भाई वो अलग बात है, आप मौजू को ना छेड़े। आप अपना मुद्दा जो मौजू से मुर्तबित है सल्लल्लाहु अलैहि, उससे तो आप अपना बयान तो करें ना भाई। हसन अली यादी साहब, आपकी तस्वीर नहीं आ रही ना, अभी आ जाए। आ यार, ये आ गए तस्वीर आ गई, सही है। अब आ गई। मौक़िफ़ इनका इतना शर्मिंदा वाला मौक़िफ़ है सहाबा इकराम का कि ये जो अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकते, मजबूरी इनका समझने की कोशिश करें। नाज़रीन इकराम कहते हैं वो माफी किस बात की मिली है? अल्लाह साहब माफी अगर फरार नहीं किया तो माफी आपको आगे चल लेना। नहीं, अभी वो तो अभी शुरू में बताया गया ना, अभी वो तो इद्दाम में पता चलेगा ना। आय हाय हाय, आगे चल ना। अच्छा शायद साहब, कितने मिनट रखने हैं? कितने मिनट रखने हैं? मॉडरेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम दोनों हाज़रीन को और आप सबका बहुत मॉडरेटर साहब, कितने मिनट रखने हैं? देखिए, मुद्दा बयान करने के लिए 5 मिनट मेरा ख्याल है बहुत होंगे। आप अपना मुद्दा बयान कर लें, फिर 10 मिनट रखेंगे। स्टार्टिंग ही नहीं होती तो 5 मिनट में मेरा क्या बनना है? आप 10 मिनट ले लीजिए अपना मुद्दा। 8 मिनट रखने, 8 मिनट नहीं। आपको शुरू में मुद्दा बयान करने के लिए 10 मिनट दे देते हैं। 8 भी नहीं, आप 10 मिनट ले लें। आप 10 मिनट ले लें, 10 मिनट रखें। अगले 10 मिनट सिर्फ नहीं, मुद्दा अल्लामा साहब, मुद्दा तो 2 मिनट में बयान की जाती है ना। वो आपने बयान कर ली भी है, मुद्दा दोनों ने बयान कर लिया। अर्ज ये है इनसे, क्या कह रहा हूँ, इन्होंने अपना मुद्दा में वजाहत नहीं किया भाई। ये कहते हैं माफी मिल गई है ना। अब लोग इनसे पूछे ना मौलवी साहब से माफी किस बात की मिली है। ये बताते जवाब नहीं दे रहे भाई। वो भागे थे ना, तभी भाग गए थे ना, एतराफ हो गया भाई, खत्म, मुलाज़ा ही खत्म है। आज आपकी भी तबीयत अच्छी है, भी बड़ी बेहतरीन है। शियो चूप जाओ, मुनाजरा से पहले ही मुद्दावी में इन्होंने एतराफ कर लिया है। खिलाफत सब इनकी बात है भाई। जो भाग कहता माफी मिली है। वाह जी वाह, बड़ा मजा है, बड़ा मजा आया जी। शियो चूप जाओ। अभी तक जवाब नहीं दे रहा भाई। माफी किस बात की मिली है ना? जंग से भागने की मिली है ना। आएगा जब बात शुरू करेंगे तो अल्लाह ये वजाहत के लिए मौका दे दें, निकालें टाइम। आप टॉपिक पे तरफ आपकी है, दूसरी तरफ मेरी है, तो टोटल कितने घंटे होने? देखें 12 घंटे। हजूर, मुद्दा आपका है तो आपने वजाहत करनी है ना इसकी, क्योंकि मुद्दई आप है इस मामले को लेकर। तो अल्लाह ये सब कर लेना कि 8 घंटे करना है या 12 घंटे। आप 12 घंटे होने चाहिए ना कि 8 घंटे है, 12 है या फजर की अजान तक है। मुझे तो हर तरह मंजूर है। मैं तो 170 आयात लेके आया बैठा हूँ। अल्लाह खैर सला। चलो बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, टॉपिक का स्टार्ट करें। कैसा फिर शुरू करें ना, निकाल क्या फरमा रहे हैं? निकालने हैं।
अच्छा हुजूर रुकेंगे तो बात आगे चलेगी ना आप। चलें जी, मुद्दई कौन है यहाँ पर, इसका भी फैसला नहीं हुआ ना, मुद्दई कौन है। हम, मेरा इद्दा यह है कि उनको जो अफू हुई है ना, ये असल अफ को तो सब मानते हैं, ये इस अफ से मुराद क्या है, इस अफ से मुराद सिर्फ दुनिया में अफ है या आखिरत में भी अफ, मंजूर यह है, मकसूद यह है, ठीक है ना। हमारा मौक़िफ़ यह है, हाँ, ये बात यह है कि मुद्दई कौन है ना, आखिरत में भी है, ये तो दलाइल से पता चलेगा ना, दलाइल से पता चलेगा जी, हाँ, दलाइल से पता चलेगा, बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि मुद्दई आपने बनना है या ये शेख साहब कोई भी हैं, इनको बात याद ही नहीं आ रही। इन्होंने रमजान में मेरे साथ बात की थी, इन्होंने कहा था मैं शैतान विबाद मा कसबू वालकदफल्लाहु पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, मेरी तबीयत नहीं थी कि मैंने कहा चल रमजान के बाद कोई मौका रख लेंगे, तो दावा तो इनका है, इन्होंने मुझे बुलाया है। अब सारा शेख साहब मुझे इजाजत दें, मैं आपसे 2-3 सवाल करूं। क्या आप मानते हैं अत्तवल्ली मिन अज़्ज़हफ़, जंग से फरार करना, बिलखुसूस वो जंग जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हों, ये कबायर में से, ये फिस्क़ आज़म है, शिर्क की तरह ये गुनाह कबीरा है, मानते हैं नहीं मानते? मुनाज़रा मैं कबीरा भी नहीं, देखें जी, आप जो कहते हैं ना मुआफ़ी मिली है ना, पहले तो पता तो चले ना कि किस बात की हम बात कर रहे हैं, गुनाह कौन सी है। क्या आप मानते हैं कि जंग से भागना ये कबायर में से है? कबीरा है, बात हो गई, कबीरा मान लिया कबीरा। और आप मानते हैं कि जिस वक्त ये भाग रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज, वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज दे रहे थे कि ए मुसलमानों वापस आ जाओ, इस्लाम की शरीयत की दिफा करो, जिस बात की तुमने बैअत की है उससे पीठ ना पेरो, दिफा करो। कुरान इस बात में तस्रीह कर रहा है, वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, इसका क्या मतलब है जब ये भाग रहे थे? ये पहले अल्फाज आए, वाला का तफल्ला बाद में आए सरकार। तो इसका जो जवाब नहीं शेख साहब, आप डाज ना करें ना, डाज ना करें सवाल को, वाला का तफल्ला आया पहले डिलीट हो गया, डाज ना करें सवाल को। ये जो फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से ये जो फरार हो रहे थे ना, कबायर का मुर्तकिब हो रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से ये आवाज दे रहे थे, उनको परवाह नहीं थी। इसको मानते हैं आप नहीं मानते? ओ भाई फरार तो हुए ना, फरार नहीं हुए थे, भगदड़ मची थी, भगदड़ मची थी, लोग गए थे वापस आ गए थे, असल मकसद की तरफ आए, अपना दावा पेश करें। ओ भाई आप ये बताएं, वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, आपको इस आये करीमा पे ईमान है या आप इस आये करीमा को नहीं मानते? कुरान नहीं है, या अल्लाह का कलाम है? मेरा ये ईमान है कि जितनी 6666 आयात हैं, 540 रकू हैं, 114 सूरतें हैं, जो एक आयत का मुनकिर हो वो काफिर है, काफिर है, काफिर है, काफिर। तो फिर इसका जरा तर्जुमा तो करे ना, इस आयत का तर्जुमा तो करे ना, क्यों डाज क्यों कर रहे हैं भाई? ये जो फरार हो रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आवाज दी थी ना, आवाज सुने थे इन लोगों ने? करता हूं नहीं भाई, जब ये असल वाक़ा का इनकार कर रहे हैं भाई, कहते हैं माफी मिली, किस बात की माफी मिली है? इस आयत का तर्जुमा वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, ये इसका क्या तर्जुमा है? मुनाज़रा शुरू करा, मुनाज़रा शुरू कर, ये सब मेरा तो नहीं, ये मुनाज़रा कैसे शुरू करें? अपना पहले इद्दा बयान होता है ना, इसका इस आयत का तर्जुमा पेश करें ना, ये पहले। ये आप मुनाज़रे से दौड़ रहे हैं, आपका रंग उड़ गया है। और नहीं उड़ गया भाई, आपसे एक सवाल किया है शेख साहब, ये आप तर्जुमा क्यों पेश नहीं कर रहे भाई? वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम का क्या मतलब है? और भाई ये साहब जब फरार हो रहे थे ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से आवाज दे रहे थे कि वापस आ जाओ, परवाह नहीं थी, ये फरार कर रहे थे। कुरान शुरू करो मुनाज़रा, नहीं तो नहीं, इसका जब तक इस आयत का तर्जुमा नहीं करोगे ना, असल वाक़या के मुतालिक गुफ्तगू होगी ना। मेरा आपका वादा नहीं है कि मैं इसका तर्जुमा करूंगा कि नहीं करूंगा, आप मेरे साथ जो है ना मुनाज़रा शुरू करें। नहीं, मुनाज़रा इद्दिआ के बाद होता है ना, अब जब पता चले। देखें, आप कहते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ तुसइदूना वला तलवूना अला अहदिन वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, इसका क्या मतलब है? और ठीक है, पैगंबर पुकार रहे थे, उनको बुला रहे थे, और क्या हुआ? पैगंबर ने बुलाया, लेकिन वो उस वक्त आए, थोड़ी देर बाद आ गया। वला तलवूना अला अहदिन का क्या मतलब है? बस वही माना है जो आपको समझ आ चुका है। आप और
वला तलूना अला अहद, इनका क्या मतलब है? आप तर्जुमा करो ना। इस्तुसइदूना, जब पहाड़ी पे भागे जा रहे थे हैं जी, और आप किसी पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पुकार रहे थे। यानी क्या मतलब? यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार की इनको परवाह नहीं थी। सही है? सही अर्ज कर रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो तुम तस्दीक कर दो शेख साहब।